सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सब मिलकर सबसे पहले अपने आका व मौला हुजूर सय्यदुल मुरसलीन ताहा व यासीन फ़ख्रे आदम व बनी आदम मालिक रिक़ाब उमम अल्लाह के हबीब जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा अलैहि तहिय्यत व सना की बारगाह बेकसपनाह में हदिये दुरूद व सलाम बसद अदब व एहतराम झूम झूम कर पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व बारिक वसल्लिम। अज़ीज़ान गिरामी, आज हमारे कदम बहक रहे हैं और शरीयत के अहकाम की हम कतन परवाह नहीं कर रहे। माअल्लाह, हलाल और हराम की तमीज़ हमने उठा दी और ये मजलिसें, ये महफिलें, इनका मकसद क्या है, क्यों होती हैं? यानी इनका मकसद ये है कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह के अहकामात पहुंचाए जाए, हलाल की दावत दी जाए, हराम से इज्तनाब की तालीम दी जाए। ये मकसद होता है। मगर इतने हालात बिगड़ गए, इतनी खराबी आज हमारे अंदर आ गई कि ये महफिलें, इन महफिलों का जो मकसद है उसको भी हमने फौत कर दिया। और ये तस्वीर कशी किसे दिखाओगे, किस लिए है, क्या फायदा है? आंख अल्लाह की नेमत है, गजब हो जाए उसका, आंख की रोशनी चली जाए, अब कैसे देखो? फरमान है कि अल्लाह की नेमत पर शुक्र करो। नेमत पर शुक्र करोगे, नेमत में इजाफा होगा। गुफराने नेमत करोगे, अल्लाह फरमाता इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब सख्त है। तो नेमत पर शुक्र क्या है, शुक्र कैसे किया जाए? हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बचपन है और मशाइख की एक महफिल है, वहां पर शुक्र टॉपिक। आप छोटे थे हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, तो मामू ने फरमाया जुनैद तुम भी चलो। वहाँ जब गुफ्तगू शुरू हुई, लोगों ने शुक्र पर बोलना शुरू किया, तो आपने हज़रत जुनैद बगदादी से फरमाया तुम भी कुछ कहो। छोटी उम्र है, हज़रत जुनैद बगदादी खड़े हुए और आपने इरशाद फरमाया शुक्र ये है कि अल्लाह ने बंदे को जो नेमत अता फरमाई है, वो नेमत उसकी नाफरमानी पर
उसकी नाफरमानी पर खर्च ना हो। अब आंख अल्लाह की नेमत, नाफरमानी यह है कि गलत मनाजिर देखे जाएं, वो मनाजिर देखे जाएं कि धोखा है, कानून शरीयत उससे रोकता है, वो देखा बंदा देखे, ये नाफरमानी है, ये नाशुक्री है, कुफराने नेमत है। और आंख का शुक्र ये है कि वो देखे जिसके देखने का हुक्म है, जिसको देखना इबादत है। कुरान पाक को देखना इबादत है, खाने काबा की जियारत इबादत है, गुम्बदे खजरा पर निगाहें टिकाना ये इबादत है। बाप माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखना ये इबादत है। उलमा की जियारत, सच्चे उलमा, हम जैसे नहीं बल्कि बड़े उलमा जिनका किरदार अच्छा था, जिनको अल्लाह ने इल्म की दौलत से नवाजा था, वो उलमा, उनका देखना भी इबादत है, उनसे मोहब्बत करना भी इबादत। तो आंख का ये है, आंख का शुक्रिया ये है। हाथ अल्लाह की अजीम नेमत, हाथ तो बहुत बड़ी चीज है, ये उंगलियां नेमत, ये पूरा नेमत है। आंख का ये, हाथ का ये, उंगली का ये हिस्सा, अगला हिस्सा, ये नेमत है। इसका इस्तेमाल सही हो, ये शुक्र है नेमत का। गलत इस्तेमाल हो हाथ का, कुफराने नेमत है। और कदम उधर जाए, ये कदम मस्जिद की तरफ जाए, तो ये शुक्राने, शुक्र है। ये कदम अच्छी महफिलों में जाए, जिक्र की महफिलों में जाएं, कदम उस तरफ उठे, तो ये इन कदमों का शुक्रिया है। तो आज हम क्या कर रहे हैं? हाथों का शुक्र नहीं करते, जबान से शुक्र, जबान का शुक्रिया अदा नहीं करते, कान नाफरमानी कर रहे हैं, आंखें नाफरमानी कर रही, हाथ नाफरमानी कर रहे हैं, कदम नाफरमानी कर रहे हैं। कदम कदम पर अल्लाह के कानून को तोड़ा जा रहा है। ये महफिलें होती हैं कि कुछ उठकर, कुछ लेकर उठो, लेकिन इसको भी बर्बाद कर दिया। जहां तस्वीर होती है, वहां अल्लाह की रहमत के फरिश्ते जो है वो नहीं आते हैं। तो कितनी बड़ी महरूमी है। तो लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। तो ये तस्वीर बनाना, अब हाथ इस्तेमाल कर रहे हैं, हाथ चिपक जाए, उंगलियां अकड़ जाएं, पकड़ नहीं सकोगे फोन, ये अदाब आता नहीं। ये दुनिया में सजा नहीं दी जाती, ये अगर सजा हो जाए तो सारी दुनिया सुधर जाए। मगर ये दुनिया दारुल अमल है, आपको मोहलत दी गई है, सुधर जाओ, समझ जाओ, और आखिरत जो है वो दारुल जज़ा है। ये इतनी बर्बादी हो रही है, ये आज जो परेशान है, ये मॉब लिंचिंग, ये बेइज्जत होना, फिर भी होश नहीं आता, ये सिर्फ हमारी नाफरमानियों का नतीजा है। अगर आज आप अल्लाह वाले हो जाएं, अपने रब की इबादत में लग जाएं, मस्जिदें आबाद कर लें, तौबा 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 करें, अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करें, तो काया पलट जाए। आज भी कुरान के पारों में अल्लाह का ये फरमान मौजूद है कि वअन्तुमुल अअलौना इन कुन्तुम मुमिनीन, तुम ही बुलंदो बाला रहोगे, सरदारी तुम्हारे लिए है, बादशाहत तुम्हारे लिए है। शर्त ये है कि तुम सही माना में मुसलमान हो जाओ, नबी का के गुलाम हो जाओ। ये तस्वीर कशी इतनी आम हो गई। अल्लाह अल्लाह, हाजी जा रहा है, किस लिए जा रहा है? वहां जाकर खाने काबा में तस्वीर, जो नहीं बनाना चाहता वो परेशान, उसकी इबादत मुतासिर होती है, उसके दिल से, उसको दिल को तकलीफ पहुंचती है। वहां जाकर एक मोमिन के दिल को दुखा रहा है, एक ये भी गुनाह है।
और तस्वीर बना रहा है, ये भी गुनाह है। रोज़े रसूल पर खड़ा है, यूं पीट करके, मादल्लाह, ऐसे पीट करके अपनी तस्वीर ले रहा है। मोबाइल ऑन हो जाता है सीधे, जैसे ही दाखिला भी नहीं बल्कि बाहर से ही मोबाइल यूं 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 करता हुआ चलता है। उसमें अपनी बीवी को दिखा रहा है, औरत की तस्वीर चल रही है, कहता है सलाम कर ले। मादल्लाह, क्या ये वीडियो के जरिए तो नबी की बारगाह में सलाम हुआ? ये हमारा अकीदा तो ये है, हम यहाँ दिल से पुकारें, रसूलुल्लाह सुन रहे हैं, हमारा दीन इसका मोहताज नहीं है। यही गौसे आज़म जिनका आज जश्न मना रहे हैं, इनका लक़ब है मुहय्यिद्दीन। वो कैसे पड़ा? एक मौके पर हजरत पीराने पीर, पीर दस्तगीर महबूब सुभानी हुजूर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहीं सफर से वापस हुए, बगदाद मुकद्दस पहुंचे। सुबह का वक्त है, नमाजे फज्र का करीब है वक्त। हजरत गौसे आजम बगदाद शरीफ में आए, देखा कि कमजोर कोई शख्स है, बहुत कमजोर है। उसने पुकारा, ऐ शेख अब्दुल कादिर, यहाँ आइए, यहाँ आइए, मेरी मदद कीजिए। हजरत गौसे आजम पहुंचे, उसने कहा मुझे जरा सहारा दे दीजिए। हजरत गौसे आजम ने उसकी पुश्त पर दस्ते मुबारक रखा, सहारा दिया। दस्ते मुबारक का लगना था कि वो तंदुरुस्त तो तवाना हो गया। कहने लगा, आपने मुझे पहचाना? फिर कहता है कि मैं आपके नाना जान सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीन दीने इस्लाम हूँ। सुभान अल्लाह। आपने देखा मैं कमजोर हो गया था, आपने मुझे सहारा देकर तंदुरुस्त तवाना कर दिया, लिहाजा आज से आप मुहय्यिद्दीन हैं, यानी दीन के जिंदा फरमाने वाले हैं, दीन को तक़वियत अता फरमाने वाले हैं। ये वाकया हुआ, कोई नहीं था दूसरा। अब जब मस्जिद में पहुंचे, हजरत गौसे आजम खुद फरमाते, जब मैं मस्जिद में गया, लोग मेरी तरफ दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं, मुसाफहा कर रहे हैं, और सब कह रहे हैं या मुहय्यिद्दीन, या मुहय्यिद्दीन, या मुहय्यिद्दीन। कहते इससे पहले इस तरह मुझे कोई नहीं खिताब मुखातब करता। ये कौन सी ताकत थी? जरा सी देर में सब तक मैसेज चला गया। तो क्या पता चला? ये अल्लाह की रहमत है। अल्लाह जब कोई फैसला फरमाता है तो अपने बंदों के दिलों में वो बात डाल देता है, और लोगों की दिलों जबानों पर वो बात जारी हो जाती है। पता ये चला कि हमारा दीन इसका मोहताज नहीं है। ये मोबाइल और ये नेट का जमाना नहीं था, तब भी दीन आम था, मैसेज पहुंचते थे, और जब ये न रहेगा तब भी होगा। तो अजीजान गिरामी, तौबा की जरूरत है, तौबा कीजिए। ये जिंदगी बड़ी कीमती है, ये सांसें बहुत कीमती है, एक एक सांस कीमती है। अगर इसका सही इस्तेमाल कर लिया, बहारें बहारें, और अगर अल्लाह नाराज हो गया, खुदा की नाराजगी मोल ले ली और आंखें बंद हो गई, तो फिर जब तक नज़ा का वक्त नहीं तारी हुआ है, नज़ा की कैफियत तारी नहीं हुई है, उस वक्त तक तौबा का दरवाजा खुला है, उसके बाद बंद। अब कोई चाहे, अब फरिश्ते दिख रहे हैं, जिस पर सजा होना है जिसको, उसके ऊपर अजाब के फरिश्ते, जिस पर रहमत होती है उसके लिए रहमत के फरिश्ते। अब उस वक्त कोई तौबा करे, अब देख रहा है, अब मगर सिर्फ कफे अफसोस मलने की कोई बात बनने वाली, रोता रहे, चिल्लाता रहे। लिहाजा तौबा, और नौजवान की तौबा अल्लाह को बहुत, हजार बूढ़ों की तौबा से अल्लाह को एक नौजवान की तौबा अजीज है। बरसों का पापी
शराब नोशी करता था, जुआ खेलता था, नमाजें छोड़ता था, कभी मस्जिद का रुख ही ना किया। 55 बरस 60 बरस हो गए, कभी मस्जिद ना गया। अब एहसास हुआ 65 बरस की उम्र में कि मैं मुझसे गलती हो गई। बैठ गया रब की बारगाह में, अपनी एक मकान के गोशे में रो रहा है। ताइब हुआ, मौला आज तेरा ये गुनाहगार सियाहकार बंदा तेरी बारगाह में दुआ करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, मौला मुझे माफ फरमा दे। आज के बाद मैं ऐसा ना करूंगा, जो नमाजें क़ज़ा हो गई उसको अदा करूंगा और वक्त पर नमाजों को अदा करूंगा। शराब नोशी करता था, मौला आज के बाद शराब को हाथ न लगाऊंगा। ये सब उसने तौबा की और रात में तौबा की, सुबह आने से पहले ही दुनिया से रुखसत हो गया। जिंदगी ने वफा ना की, मर गया। एक नेकी नहीं की, एक नमाज अदा नहीं की, कज़ा नमाजें तो दूर की बात, अदा भी नहीं, जो वक्त पर नमाज होती वो भी नहीं कर सका और चला गया। गुनाहों की फहरिस्त तो भरी हुई थी, मासियत का अंबार था और नेकी की फहरिस्त बिल्कुल खाली थी। मगर अल्लाह की रहमत देखो, देखो तौबा कितना बड़ा अमल है, कैसी अच्छी चीज है तौबा। रब की मेहरबानी हो गई, तौबा उसकी बारगाहे खुदा में मकबूल हुई। अब गुनाहों की फहरिस्त से गुनाह मिटा दिए गए और नेकियों की फहरिस्त नेकियों से भर गई। कहां से? नेकी तो कोई की नहीं थी। अल्लाह की मेहरबानी देखो कि उन नेकियों को, उन गुनाहों को नेकियों से बदल दिया गया। 1 लाख गुनाह किए थे, कोई नेकी नहीं की थी, वो गुनाह जो है 1 लाख नेकियों में तब्दील कर दिए गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रब का फरमान है। फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। अल्लाह ताला तौबा करने वालों के सय्यिआत को हसनात से तब्दील फरमा देता है। तो अल्लाह ताला हमें तौबा की तौफीक अता फरमाए। और मैं यहाँ आया, वो देखकर मुझे सख्त तकलीफ हुई कि ये सब नहीं करेंगे आप, कुछ कबूल करना सीखिए। ये मेरे घर की बात नहीं है, ये मेरी बोली नहीं है, ये अल्लाह का कानून है। लोग कहते इख्तिलाफी मसला है, ठीक है चलो मान भी लिया इख्तिलाफी। आप 2 डॉक्टरों का इख्तिलाफ, एक डॉक्टर कहता है कि ये दवा आपके हार्ट को नुकसान पहुंचा देगी, हार्ट अटैक हो सकता है। ये दवा, ये टेबलेट आपकी किडनी खराब कर देगी। इस दवा से आप की खून की रगों में खून जम जाएगा, नतीजा मौत है। और दूसरा डॉक्टर कहता है नहीं, कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल अच्छी दवाएं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं पूछता हूं, 2 डॉक्टरों का इख्तिलाफ है। एक कहता है ये दवा मुज़िर है, दूसरा कहता है कोई जरर नहीं है। आप क्या करेंगे? क्या रिस्क लेंगे? क्या नुकसान उठाएंगे? हरगिज नहीं, इसलिए कि जान प्यारी है, जिस्म प्यारा है। और जब मामला दीन का आ जाए, अल्लाह की नाराजगी और गजब और उसकी रहमत का आ जाए, तो बंदे को वो राह इख्तियार करना चाहिए जिसमें अल्लाह की रजा हो, जिसमें उसकी रहमत हिस्से में आए, वो राह इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें तौफीक अमल अता फरमाए। चंद अशार मनक़बत के जिसे इमाम अहले सुन्नत सैयदना आला हज़रत ने नज़्म फरमाया है।
खत गौसे आज़म की शान में मनक़बत के चंद शेर। कैसी शान अल्लाह ने अता की,